ब्रेक फेल होने से पलटी एचआरटीसी बस, 15 यात्री घायल, 3 स्कूली बच्चे भी शामिल। ट्रंप वर्सेस मोदी पर बयान देकर फंसी कंगना, विक्रमादित्य सिंह बोले हम अपनी बड़ी बहन कंगना के साथ। जयराम ठाकुर बोले तुर्की के साथ सभी संबंध खत्म करे भारत। सेब आयात पर बैन, टूरिज्म और फिल्म शूटिंग रोकने की भी मांग। बिलासपुर के बामटा में तेजधार हथियार से युवक पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल में अगले 6 दिन तक बारिश के आसार, ऊंची चोटियों पर हो सकती है बर्फबारी। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अभिनेत्री और बीजेपी की मंडी लोकसभा सांसद कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मोदी सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तीखा पोस्ट डालते हुए कहा कि ट्रंप ने एप्पल को भारत में प्रोडक्शन न करने की धमकी दी है, मगर किसी ने भी इस पर एक शब्द नहीं बोला। वहीं जब कंगना ने इस पर कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्हें भी चुप करवा दिया गया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुटकी लेते हुए लिखा कि हमारी बड़ी बहन कंगना ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर उन्हें चुप करवा दिया गया। इस विषय पर हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि हम तो उनके परम मित्र हैं। दरअसल कंगना रनौत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बिंदुओं पर तुलना करते हुए ट्रंप को अल्फा पुरुष और पीएम मोदी को सब अल्फा पुरुषों का बाप बताया था। ये पोस्ट उन्होंने एक्स पर साझा किया था, जिसके बाद कंगना ने खुद एक्स पर बताया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक महिला नेता ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई तो उसे चुप करवा दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं, उन्हें धमकाते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग न हो, लेकिन इस पर सरकार मौन है। ये मामला अब सोशल मीडिया पर गर्मा गया है। कुछ लोग कंगना के समर्थन में हैं, तो कुछ इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह का ये पोस्ट कई राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ माना जा रहा है। जहां एक ओर वे मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं कंगना के जरिए बीजेपी के भीतर के विरोधाभास को उजागर कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब शीलघाट से शिमला जा रही एचआरटीसी की एक बस सड़क पर पलट गई। हादसे में करीब 15 यात्री घायल हो गए, जिनमें 3 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को तुरंत अर्की अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 10 यात्रियों को छुट्टी दे दी गई है। बाकी 5 लोगों का जो है वो इलाज चल रहा है। हालांकि सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह हादसा आज सुबह करीब 7:40 पर हुआ, जब बस सरयांस पिपलूघाट सड़क से गुजर रही थी, तब उसकी प्रेशर पाइप फट गई। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, बस संतुलन खो बैठी और पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। बस में उस समय कुल 35 यात्री सवार थे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को भी मामूली चोटें आई हैं। हादसे के दौरान मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी खराबी इस दुर्घटना की वजह मानी जा रही है, लेकिन गनीमत यही है कि इस हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कुल्लू प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष वेदराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर तुर्की की कंपनी द्वारा किए गए सर्वे को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस सर्वे को तत्काल रद्द करने की मांग की है। वेदराम ठाकुर ने कहा है
कि हाल ही में तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और भारत के खिलाफ साजिशों में सहयोग दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, सैन्य बारूद और रणनीतिक संसाधन उपलब्ध करवाए। ऐसे में तुर्की की किसी कंपनी द्वारा भारत में रणनीतिक रेल प्रोजेक्ट का सर्वे करना बेहद खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुर्की की कंपनी द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की संभावना है, बल्कि ये हिमाचल की बागवानी और पेटेंट व्यवस्था के लिए भी खतरा है। वेदराम ठाकुर ने आशंका जताई है कि यह सर्वे किसी साजिश के तहत करवाया गया है ताकि भविष्य में क्षेत्र की आर्थिक, सामरिक और पारिस्थितिक व्यवस्था को नुकसान हो। वेदराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से इस सर्वे को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल रद्द करने और किसी स्वदेशी अथवा भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से दोबारा सर्वे करवाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तुर्की को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को तुर्की के साथ सभी व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध तुरंत समाप्त कर देने चाहिए, क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खुलकर मदद की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और तकनीकी मदद देकर भारत के खिलाफ साजिश रची। ऐसे में भारत सरकार को तुर्की से होने वाला सेब आयात तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। जयराम ने कहा कि हिमाचल के लोगों की भी यही भावना है। उन्होंने अपील की है कि भारतीय पर्यटक तुर्की जाने के बजाय देश के भीतर, खासकर हिमाचल जैसे राज्यों का रुख करें, जिससे देश के पर्यटन को भी बल मिलेगा और तुर्की को आर्थिक झटका लगेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने मानवीय आधार पर मदद की थी, लेकिन अब तुर्की की हरकतें असहनीय हैं। पूर्व सीएम ने बॉलीवुड से भी अपील की है कि निर्माता, निर्देशक अब तुर्की में फिल्म शूटिंग न करें। ये भी एक प्रकार की कूटनीतिक स्ट्राइक होगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस जैसी तुर्की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी भी हाल ही में रद्द कर दी है, जो 8 भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाएं देती थी। अगली खबर का रुख करते हैं। बिलासपुर के बामटा क्षेत्र में एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल युवक की पहचान आशीष के रूप में हुई है, जो पेशे से एक सब्जी विक्रेता है। घटना सोमवार शाम की है, जब आशीष सब्जी मंडी से काम खत्म कर बस से घर लौट रहा था। जैसे ही वह बामटा में बस से उतरा, बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवकों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर मौके से फरार हो गए। घायल युवक के परिजनों ने पुलिस और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये हमला सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नकाबपोश आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस को इस मामले की गहनता से छानबीन जो है वो कर रही है। जांच के आधार पर पूरी छानबीन की जा रही है। थाना सदर में जो एक शिकायत दर्ज करवाई है, ये जिसका नाम जो है आशीष है और ये 28 वर्षीय बामटा का रहने वाला है। इसने शिकायत दर्ज करवाई कि ये जब बस के द्वारा जो है, जैसे बिलासपुर बस अड्डा से जब बामटा की तरफ आया और बस से उतरते ही पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने इस पर जो है हमला किया। और ये भी शिकायत में लिखा गया है कि किसी तेजदार हथियार से जो इस पर वार हुआ है और जिसमें इसका जो है मेडिकल जो है ये जनरल हॉस्पिटल बिलासपुर में करवाया गया है और मुकदमा जो है वो थाना सदर में जो है दर्ज किया गया। उसके बाद जो है इनकी तलाश की गई और ये जो ये 2 युवक है, एक का नाम अजय है जो नियारकर बासला निवासी है और दूसरा अभिषेक है जो ये दियोक क्षेत्र का जो है पाया गया है और जिन्हें जो है पिछली रात ही गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो अभी तफ्तीश जो है अभी। अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे आपको सीख लेनी ही होगी। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें केरल के कोझिकोड की हैं, जिसमें एक महिला महज कुछ इंच की दूरी से मौत के मुंह से बच निकली। ट्रक के पीछे चलने की एक छोटी सी गलती बड़े हादसे में बदल सकती थी। ये वीडियो भले ही केरल का हो, लेकिन हिमाचल भी एक पहाड़ी इलाका है और इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं ताकि पहाड़ी और ढलानदार क्षेत्रों में चलने वाले वाहन चालकों को इस वीडियो को देखकर जरूर एक सीख मिले। ये घटना केरल के कोझिकोड में पेरिंगलम से मेडिकल कॉलेज की ओर जाने वाली चढ़ाई पर हुई, जब एक ईंटों से लदा ट्रक अचानक पीछे की ओर लुढ़क गया।
ट्रक के पीछे एक युवती जिसका नाम अश्वथी बताया जा रहा है, वह स्कूटी पर बैठी थी और जैसे ही ट्रक पीछे की तरफ आने लगा उसकी चपेट में स्कूटी भी आ जाती है और युवती जो है वो सड़क पर गिर जाती है। हालांकि युवती को गंभीर रूप से कोई चोट नहीं आई। कह सकते हैं कि इस लड़की की किस्मत जो है वो अच्छी थी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि हादसा कितना ज्यादा खतरनाक था, कितना ज्यादा भयावह था। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और महिला को अस्पताल पहुंचाया। कुल मिलाकर ये जो एक घटना है ये एक चेतावनी है कि ढलान पर भारी वाहनों से उचित दूरी बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। अब बात करेंगे हिमाचल के मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। आगामी 6 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग शिमला ने 19 और 20 मई को अंधड़ को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। लाहौल की चंद्रा घाटी, रोहतांग और कुंजुम दर्रा में बीती रात भारी बादल बरसे, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। इससे पूरे क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को अभी भी गर्म कपड़ों में रहना पड़ रहा है। निचले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी तेज बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी सूचना है, जिससे खेतीबाड़ी और बाजार व्यवस्था प्रभावित हुई है। कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में दोपहर बाद रुक रुक कर बारिश होती रही। दूसरी अगर बात करें मैदानी इलाकों की, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जैसे मैदानी जिलों में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। ऊना में गुरुवार को 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। धर्मशाला, शिमला, कसौली, कांगड़ा और अन्य शहरों में भी तापमान सामान्य से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने लोगों को आगामी दिनों में सावधानी बरतने और बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। खासकर किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम करने की अपील मौसम विभाग ने की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी हिमाचल।